नमस्कार दोस्तों, एमबी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा G20 समिट। यानी G20 है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो सम्मेलन होता है G20 सम्मेलन, इसके अंदर कौन सी कंट्री शामिल है, इसके अंदर बात करेंगे। और इसके आगे हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर G20 जो है कार्य करता है। और वर्तमान में जो नई दिल्ली के अंदर जो हमारा सम्मेलन हुआ था 9 से 10 सितंबर 2023 को G20 जो सम्मेलन हुआ था, जिसकी मेज़बानी भारत ने की थी इस बार, उसके बारे में हम कुछ बातें करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि G20 है क्या। तो दोस्तों G20 एक जो है अंत सरकारी मंच है। अंत सरकारी मंच का मतलब दोस्तों ये क्या होता है, उसका मतलब होता है कि इंटर गवर्नमेंटल, मतलब कि कई गवर्नमेंटों का जो है, कई गवर्नमेंट जो है इकट्ठी होकर कुछ कार्य करती हैं, तो उसको बोलते हैं दोस्तों अंत सरकारी मंच। अंत मतलब इंटर गवर्नमेंटल मंच जो है ये है। और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1999 के अंदर। और इसका पहला जो सम्मेलन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 2008 के अंदर। यानी G20 के, और G20 इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसके जो राष्ट्रों की संख्या थी वो पहले 20 थी दोस्तों। अभी हालांकि वर्तमान में 2023 के अंदर इसका अंदर एक राष्ट्र जुड़ गया है। और इसके अभी जो टोटल जो इसके अंदर नेशन हो गए हैं वो हो गए हैं 21। तो इसकी अगर सदस्यता की बात करें दोस्तों, तो इसके कितने मेंबर हैं, तो 2023 के अनुसार इसके 21 सदस्य देश हैं दोस्तों। अगर हम इसके नामों की बात करें कि 21 सदस्य देश इसके अंदर कौन से हैं दोस्तों, तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूके, यूएसए, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकी संघ जो इसका नया सदस्य दोस्तों बना है। यानी इसका जो अभी नया सदस्य बना है वो कौन सा है, अफ्रीकी संघ। ये इसका नया सदस्य बना है, 21वां सदस्य है। और इसके अतिरिक्त दोस्तों ये तो जो राष्ट्र हो गई कि जितने 19 राष्ट्र थे जैसे इसके अंदर, उसके बाद एक यूरोपियन यूनियन है और एक अफ्रीकी संघ जो इसके अंदर भी ऐड हुआ है, 21 तो ये हो गई। और 21 के अलावा जो इंटरनेशनल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, या हमारा जो वर्ल्ड बैंक है, या जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, इसके या आसियान के सदस्य हैं, इस टाइप के जो सदस्य हैं दोस्तों वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। और उनको भी इसके अंदर जब भी G20 का जो सम्मेलन होता है, उस सम्मेलन के अंदर इन सभी को, इनके सदस्य, इनकी तरफ से भी एक एक जो सदस्य है वो आमंत्रित होता है। इसके आगे अगर हम बात करें दोस्तों कि G20 किन मुद्दों पर काम करता है, तो जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि G20 क्या है, एक विकसित और विकासशील देशों को जो है आपस में जुड़ने का एक मंच प्रोवाइड करवाता है। यानी एक ऐसी स्टेज प्रोवाइड करवाता है जिसके ऊपर आकर के वो कुछ जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं इंटरनेशनल लेवल के, उसके ऊपर कुछ डिस्कस कर सकें, जिससे कि जो है हमारा एक किस्म से हम बोल सकते कि मतलब पूरा अच्छे से विकास हो। और उसके अलावा कोई मान लें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर कोई अगर समस्याएं आ रही हैं, फॉर एग्जांपल कैसी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे जलवायु से संबंधित कोई समस्या हमारी, या फिर उसके अलावा अगर हमारी कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या है, या फिर कृषि से संबंधित कोई समस्या है, या पर्यावरण से संबंधित कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर समस्या है, जैसे हमारी हरित क्रांति से संबंधित कोई समस्या है, या डिजिटलाइजेशन से संबंधित अगर हम मान ले कुछ नया इनोवेट करना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी के संबंध में अगर हम कुछ नया लेके आना चाहते हैं हमारे आज के जो मॉडर्न एरा है उसके अंदर, तो उससे संबंधित जो मुद्दे हैं उनके ऊपर जो है G20 के अंतर्गत बात की जाती है। तो अभी अगर हम बात करें दोस्तों कि जो वर्तमान में जो सम्मेलन हुआ था G20 का, तो G20 का सम्मेलन हुआ था दोस्तों जो वर्तमान में ये 18वां शिखर सम्मेलन था। और ये हुआ था नई दिल्ली के अंदर में। और पहली बार था ये कि जब भारत ने जो है G20 सम्मेलन की मेज़बानी की थी। और इसको जो चेयर किया था, इसके चेयरमैन उस टाइम पे अभी कौन था इस सम्मेलन के अंतर्गत, तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो इसके अंदर चेयरमैन थे। और अगर हम बात करें दोस्तों कि शुरुआत में G20 कब शुरू हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों जो 1998 से 99 जो 9 से 10 सितंबर 2023 को। और इसका अगर हम उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो इसका उद्देश्य था वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मतलब वन फैमिली की, मतलब जो पूरा जो विश्व है वो एक फैमिली की तरह है। और उसको क्या है कि हमें एक पूरी फैमिली ट्रीट करना चाहिए। कि मान ले अगर कोई किसी एक देश की समस्या है, जो G20 नेशन जो हैं, ये जो ग्रुप है जो मेंबर्स का एक ये कंट्री के जो कंट्रियों का एक ग्रुप है, इसको जो है दोस्तों इसके अंदर मान ले किसी भी देश के अंदर अगर एक समस्या है तो उसको ऐसा हमें मानना चाहिए कि पूरे विश्व की समस्या है और उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए।
और इसके अंदर अगर हम बात करें दोस्तों कि किन मुद्दों के ऊपर चर्चा हुई थी, तो इसके अंदर दोस्तों जैसे ग्रीन डेवलपमेंट, हमारा हरित विकास के ऊपर इसके अंदर चर्चा हुई थी। उसके आगे जलवायु से संबंधित की मुद्दों की, मतलब हमारा जो जलवायु जो अभी हमारी जलवायु जो चेंज हो रही है उसके क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ सकते हैं और कैसे उसको रोका जा सकता है उन बुरे प्रभावों को, उसके ऊपर इनके ऊपर चर्चा हुई थी। वित्त संबंधी मुद्दे के ऊपर चर्चा हुई थी और कैसे एक लचीला विकास जो है दोस्तों फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए और कैसे तेजी से विकास किया जाए, कि मतलब सभी देशों का, चाहे वो विकसित देश हो चाहे विकासशील देश हो, सभी देशों को विकास का संपूर्ण लाभ मिल सके, इन सब के ऊपर इसके अंदर चर्चा हुई थी। इसके अलावा सबसे मेन जो मुद्दा था दोस्तों वो था, इसके अंदर सबसे मेन मुद्दा था कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास से संबंधित मुद्दे, कि महिलाओं का जो नेतृत्व है दोस्तों, चाहे वो किसी भी सरकार के अंतर्गत हो, चाहे किसी भी मतलब ऑफिस के अंतर्गत हो, चाहे किसी भी संस्था के अंतर्गत हो, उसके अंदर महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, कि मतलब एक किस्म से हम मान सकते हैं इसको जेंडर इक्वलिटी के ऊपर बात की गई थी। तो ये सब मुद्दे थे दोस्तों जो इनके ऊपर यहाँ पे बात की गई थी इसके सम्मेलन के अंतर्गत। और इस सम्मेलन के अंतर्गत अगर एक एस्टिमेटेड एक रिपोर्ट के अनुसार जो है दोस्तों लगभग 990 करोड़ रुपए का जो है इसके अंदर खर्चा आया था, जो हमारे नई दिल्ली ने जो मेज़बानी की थी जिस सम्मेलन की, 18वां सम्मेलन था इसके अंतर्गत। अभी अगले सम्मेलन की बात करें कि जो 19वां सम्मेलन है दोस्तों वो कहाँ होगा, तो 19वां सम्मेलन जो हमारा होगा वो होगा ब्राज़ील के अंदर रियो डी जेनेरियो, जहाँ पे 2016 के ओलंपिक हुए थे, वहाँ पे जो है इस सम्मेलन को आयोजित करने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, क्योंकि ब्राज़ील को जो है इसकी प्रेसिडेंसी अभी हैंडओवर की गई है।